एक दिन कौशिक की पत्नी बाहर झाड़ू लगा रही थी। मौसम अच्छा था तो उसने अपने पति को भी बाहर एक चबूतरे पर बैठा दिया। तभी उनके घर के सामने से एक बेहद खूबसूरत और मनमोहक वेश्या निकली, जिसे देखकर एक पल के लिए कौशिक सब कुछ भूल बैठा। पर जैसे ही उसकी नजर अपनी जख्मों पर पड़ी, उसका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। उसने सोचा, इतनी सुंदर वेश्या है ये, लेकिन जैसी मेरी हालात है वो कभी मेरे पास नहीं आएगी। कौशिक की पत्नी ने जब उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो उसने उसका कारण पूछा। कौशिक ने अपने मन की सारी बात अपनी पत्नी को बता दी और पति प्रेम में सब कुछ भूल बैठी कौशिक की पत्नी ने कहा, आप चिंता न करें, मैं आपको उसके पास लेकर जाऊंगी। अगले दिन कौशिक की पत्नी ने वैश्य का दरवाजा खटखटाया और उसे सारी बातें बता दी। वैश्य का सिर चकरा गया। उसने सोचा, कैसी पत्नी है जो अपने पति को वैश्य के पास भेज रही है। पर जैसे ही उसे उसके पत्नी प्रेम का एहसास हुआ, वो भी मान गई। वैश्य ने कहा, मैं आपके घर आऊंगी तो लोग बातें बनाएंगे और आपको भी उल्टा सीधा ही कहेंगे। ऐसा करिए, आप अपने पति को यहीं लेकर आ जाइए। रात होते ही कौशिक की पत्नी ने कौशिक को अपनी पीठ पर लादा और जंगल के रास्ते से वैश्य के घर की ओर निकल पड़ी। उसी रास्ते में एक ऋषि को चोरी के इल्जाम में पेड़ पर एक रस्सी से बांधा गया था। कौशिक की पत्नी जब उधर से गुजरी तो कौशिक का पैर ऋषि की रस्सी से टकरा गया, जिसकी वजह से उनके घाव में जोर का दर्द होने लगा। ऋषि दर्द से चिल्लाने लगे और उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि जिसकी वजह से मुझे इतना दर्द हो रहा है, कल सूर्योदय से पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनते ही कौशिक रोने लगा और उसके माथे पर चिंता की लकीरें छा गईं। अपने पति की चिंता देखकर कौशिक की पत्नी बोली, आप चिंता न करो, अगर मेरे पतिव्रता धर्म में जरा भी सच्चाई है और मैंने आपके सिवा कभी किसी से प्रेम नहीं किया तो कल सूर्योदय होगा ही नहीं। अगले दिन सूर्य न निकलने की वजह से चारों ओर अंधेरा छा गया। सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, कौशिक की पत्नी एक पतिव्रता स्त्री है। उसने जो कहा, अगर उनके विपरीत जाकर धरती पर सूर्योदय हुआ तो सूर्यदेव स्वयं जलकर भस्म हो जाएंगे। सभी देवताओं ने कौशिक की पत्नी को मनाने की बहुत कोशिश की और उससे कहा कि वो अपने शब्द वापस ले लें, लेकिन अपने पति की जान बचाने के लिए उसने किसी की भी ना सुनी। तभी सारे देवताओं ने मिलकर देवी अनुसुईया को बुलाया। वही माता अनुसुईया, जिनकी पतिव्रता धर्म की तारीफ सुनकर एक बार देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती भी उनसे ईर्ष्या करने लगी थी। देवी अनुसुईया ने कौशिक की पत्नी को मनाया और कहा कि तुम अपने शब्द वापस ले लो, तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा और तो और मैं उसे खुद ठीक करूंगी। माता की बात मानकर कौशिक की पत्नी ने वैसा ही किया, जिसके फलस्वरूप कौशिक की मृत्यु नहीं हुई और वो अपनी सारी बीमारियों से मुक्ति भी पा गया। मित्रों, कौशिक को एहसास हुआ कि वो उस वैश्य के पास जाकर कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था, जबकि उसकी पत्नी के जैसा प्रेम तो उसे कोई कर ही नहीं सकता। उसने अपनी पत्नी से माफी मांगी और उसके साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा।